हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आज जो टॉपिक चल रहा था, भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल या भारत ब्रिटिश स्वाधीन वायसराय, इसी क्रम में हम लोग अभी लॉर्ड रिपन तक पहुंच गए थे। उसमें कुछ पार्ट पढ़ा था, जो बाकी उसको हम लोग देखते हैं और फिर आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, तो रिपन का आधा पार्ट हो गया था, जिनका कार्यकाल 1880 से 1884 था। अब देखते हैं आगे, इनके आधा कार्यकाल बचा था। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 18 मई 1882 को शुरू किया। स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया, जिनके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से लेकर 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाया गया। अस्थाई स्थानीय स्वशासन कानून का जनक कौन कहा जाता है? तो रिपन कहा जाता है। आगे देखें, इसके समय में भारत ने 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई थी। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपूतानों को नहीं जोड़ा गया था। किसको नहीं जोड़ा गया था? ये देख सकते हैं, राजपूतानों को नहीं जोड़ा गया था। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में मेयो के कार्यकाल में हुई थी। लगभग 20% भाग इसमें छूट गया था। आगे देखें, रिपन के द्वारा सन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। इनमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 9 घंटे से ज़्यादा। आगे देखें, यह एक्ट चाय, कॉफ़ी और नील की खेती पर लागू नहीं थी। किस पे लागू नहीं थी? चाय, कॉफ़ी, नील। रिपन के समय में साक्षी सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित की गई। 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों को द्वारा मुकदमा की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया। एग्जामों में बहुत पूछा जाता है कि इल्बर्ट विधेयक कब प्रस्तुत किया गया। तो 1883 में। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अगला, इसे श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। जो यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय सुनवाई करते थे, इसको श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1883। आगे देखें, लॉर्ड डफरिन, इनका कार्यकाल 1884 से 1888 है। 88 है। आगे देखें, इसके समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 1888 में हुआ। बर्मा के अंतिम रूप से अंग्रेजी राज में ला लिया गया। आगे, इसी समय बंगाल टेनेसी एक्ट, अवध टेनेसी एक्ट तथा पंजाब टेनेसी एक्ट पारित हुआ। अवध, बंगाल और बर्मा, यानी अवध, बंगाल और पंजाब टेनेसी एक्ट। इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में ए होम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। लंसडाउन का कार्यकाल था 1888 से 1894। आगे देखते हैं, भारत और अफगानिस्तान की मध्य सीमा रेखा, डूरंड रेखा, इसी समय में कब खींची गई थी? 1894 में खींची गई थी। अठारह में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया था। इसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था की गई। अब देखिए, लॉर्ड एलिंग द्वितीय 1894 से 1899। भारत को तलवार के बल पे विजित किया है और तलवार के बल पे इसकी रक्षा करेंगे, ये कथन लॉर्ड एल्गिन सेकेंड का था। आगे देखें, लॉर्ड कर्जन, हाँ अभी रह गया एल्गिन का। 1895 से 1898 मध्य उत्तर भारत, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश में भयानक अकाल पड़ा। आगे देखिए, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकड़ और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित किया, कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। शासन की कार्य क्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम बनाया। कर्जन ने सन 1901 में सर कालिन स्कॉट
मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग, 1902 में सर एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग एवं सर टॉमस रेलिक्स की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। तो कर्जन ने 4 आयोग की स्थापना की। पहला था सिंचाई आयोग, दूसरा था रेलवे आयोग, तीसरा था पुलिस आयोग, चौथा था विश्वविद्यालय आयोग। तो ये ध्यान रखिए, इसके समय में हुआ था। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया गया। आगे देखें, सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की गठन किया गया था। सन अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की गई थी। प्राचीन स्मारक प्रशिक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान में दिया। इसके कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की 1904 में। कब स्थापना की? 1904 में। 1904 में विश्वविद्यालय आयोग बना, 1904 में इसने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। 2 चीज़ें 1904 में। अब अगला देखें, कर्जन के समय में 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया। 3 चीज़ें होंगी 1904 में। इसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था की गई। इसने कृषि बैंक को भी खुलवाया। 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की गई। 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की गई। इसके समय में 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्थान खोला गया। कर्जन के समय में पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निर्देशक अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई। लॉर्ड कर्जन के समय में किचनर परीक्षक को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया। इसी के कार्यकाल में दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 में बंगाल विभाजन। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में की गई। इसके प्रारूप प्रकाशित किया गया। सितंबर 1905 में उसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी। 16 अक्टूबर 1905 को इसे बंगाल विभाजन की योजना को लागू किया गया। बंगाल के 2 प्रांतों में बांटा गया, एक पूर्वी बंगाल और असम प्रांत, दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका में बनाया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रू यू फ्रेजर को बनाया गया। एक बार और इसको दोहराते हैं, बंगाल के 2 प्रांतों में बांटा गया, एक पूर्वी बंगाल और असम प्रांत, दूसरा पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल का मुख्यालय। ऐसा आगे देखते हैं। गवर्नर जनरल का कार्यकारिणी के सैनिक। गवर्नर जनरल कार्यकारिणी के सैनिक सदस्यों के अधिकारों के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर ने मतभेद हो गया, जिसमें भारत सचिव ने किचनर का पक्ष लिया। इससे असंतुष्ट होकर अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया। आगे देखें, लॉर्ड मिंटो सेकेंड 1905 से 1910। इसके समय में आगा खां एवं सलीम खां के द्वारा ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 में। इसके समय में आगा खां, अब इसमें 2-3 क्वेश्चन, इसके अध्यक्ष कौन थे मुस्लिम लीग के, और महामंत्री कौन थे, इनके बारे में पूछा जाता, प्रधानमंत्री कौन थे। आगे 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया 1907। इसके शासनकाल में 1907 में आंग्ल और रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच बैठक हुई। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 किसके समय में हुआ था? मार्ले मिंटो के समय, मतलब यह अधिनियम पारित हुआ था मिंटो के समय में। मिंटो सेकेंड, देखिए लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड 1910 से 1916। इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। उधर जनवरी 1977 में महारानी आई थी। इधर कब? 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई एवं भारत के राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी।
23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के में बम फेंका गया। इस कांड में भाई बालमुकुंद को फांसी की सजा दी गई। इसी के समय में 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग्स को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। कब नियुक्त किया गया? 1916 में किसको नियुक्त किया गया? लॉर्ड हार्डिंग्स को। अब देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। – 1916 में पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके काल में 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन हुआ। इसके काल में 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ। कब पारित हुआ रोलेट एक्ट? 1919 में। इसी के काल में 19 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय में प्रारंभ हुआ। तृतीय अफगान युद्ध भी इसी के समय में हुआ। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था, जिसका कार्यकाल 1916 से 1921 था। अब देखिए लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग 1921 में मोपला विद्रोह हुआ। 1921 में एम.एन. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया। इसके कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की। अब देखिए भारत की यात्रा कब कब की गई? 1877, 1911 और फिर 1921 में भारत की यात्रा की गई। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ। ये किसके समय में था? लॉर्ड रीडिंग के समय में, 5 फरवरी 1922। आगे देखें। इसके बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। भारत में 1922 से इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई, जब लंदन और इलाहाबाद में दोनों एक साथ में सिविल सेवा शुरुआत हुई थी। आगे देखा 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। कब? 1923 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1923 के चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। 1925 में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई 1925 में। अब देखते हैं कौन है। इरविन, लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 19 सितंबर 1929 में बम फेंका गया। लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू कर दी। भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल का कारण भारतीयों एवं अंग्रेज कैदियों के बीच व्यवहार में किए जाने वाला भेदभाव था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कब? 1929 में पूर्ण स्वराज। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। कब की गई? 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस और 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ये दोनों क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ध्यान दें। आगे देखें। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। 25 जनवरी 1931 में को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त उन्हें रिहा कर दिया। 12 नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। 4 मार्च 1931। अब ये नियरेस्ट देखने वाली चीज़ें देखिए, 3-4 चीज़ें 29, 30, 31 के बीच में हुई है। पहली दिल्ली असेंबली बम 1929, ठीक है। फिर जतिन जो भूख हड़ताल से मृत्यु हुई 1929। फिर स्वराज की स्थापना, लक्ष्य की मांग की गई थी पूर्ण स्वराज की 1929। और 26 जनवरी 1930 स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा। फिर देखिए 5 मई 1930 को महात्मा गांधी गिरफ्तार किया गया।
25 जनवरी 1931 को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त ने रिहा कर दिया, ठीक है। फिर 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। तो ये जो नियरेस्ट क्वेश्चन इतिहास के होते हैं, ईयर और डेट, ये दोनों बहुत पंक्चुअल याद होने चाहिए, नहीं तो जरा भी अगर फिसला तो क्वेश्चन वो गलत होने के चांसेस रहेगा। तो ईयर और डेट दोनों इतिहास की जान होती है, दोनों चीज़ों को बहुत सही से पढ़ना होता है। अब आगे देखें दोस्तों, लॉर्ड वेलिंगटन, खास करके 1900 से लेकर 1950 का इतिहास, मॉडर्न इतिहास में डेट बहुत मायने रखता है। आगे देखें, लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936, इसके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 31 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। 16 अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचाट, ये याद रखने वाली चीज़ है, सांप्रदायिक पंचाट किसने लागू किया था और कब लागू किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड, और कब? 16 अगस्त 1932 घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने की कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल को प्रदान किया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए अमर उपवास प्रारंभ कर दिया। अंत में एक समझौता हुआ जिसमें पूना समझौता कहा जाता है। इसे दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया गया। पूना समझौता 14 सितंबर 1932 में हुआ। अब आगे देखते हैं। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 को लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया। लॉर्ड वेलिंगटन पहला यूरोपियन था जिन्होंने बम्बई में अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन में अध्यक्षता सर सत्येंद्रनाथ सिन्हा ने किया था। लॉर्ड लेन लेथगो 1936 से 1943। इस समय में पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने ग्वालियर में से 11 में से 8 प्रांतों बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर पश्चिम प्रांत, सीमांत प्रांत, असम में सरकार बनाई। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत था। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कितने प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी और किसमें जो है बहुमत था। ये 3 चीज़ें हमेशा याद रखनी पड़ेगी, एग्जाम में पूछा जाता है। पूर्ण बहुमत मिली थी। 1 सितंबर 1939 को सेकेंड विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, ना कोई भाई ना कोई पाई, और इससे अपने आप द्वारा शासित प्रांतों को सभी मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया। 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, नई पार्टी बनाई। मार्च 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। कब की गई? 1940 लाहौर अधिवेशन में। इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। खलीकुज्जामान, नाम तो बहुत टफ है, खलीकुज्जमा ने इसका समर्थन किया था। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव देता है 8 अगस्त 1940 को। कभी कभी ये जो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त में हुआ था, 8 अगस्त की रात को 0 आवर, तो लोग उसको भी मान लेते हैं अगस्त प्रस्ताव। तो वो अगस्त प्रस्ताव उसमें, वो भी अगस्त में, ये भी अगस्त में हुआ था। तो हमेशा याद रखें, अगस्त प्रस्ताव और पूछा जाता है तो 8 अगस्त 1940 को कहेंगे। अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स मिशनों को अस्वीकार कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये मौलाना आजाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे।
9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1943 में बंगाल भयानक अकाल पड़ा। अब देखिए 3 चीज़ें हुई 1942 में। 1942 में 2 चीज़ें हुई, एक तो क्रिस मिशन आया मार्च में, ठीक है, फिर 1942 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये 2 क्वेश्चन 1942 और 1940 में अगस्त प्रस्ताव। तो ऐसे क्वेश्चन नियरेस्ट हमको सन और डेट दोनों याद करना पड़ेगा। आगे देखिए, अब लॉर्ड वेबल 1944 से 1947। वायसराय वेबल ने 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधित्व का नेतृत्व अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, यद्यपि वे शिमला में उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन स्वयं करेगी। मुस्लिम लीग का यह अड़ियल रूप 14 जुलाई तक बना रहा। वेबल 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन में विफलता की घोषणा की। 1945 में बनी क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता में वाली लेबर पार्टी की सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्रवाई के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना था। दिसंबर 1945 में घोषित इस चुनाव परिणामों में केंद्रीय विधानसभा तथा प्रांतीय विधानमंडलों में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्र में 91.3% मत मिले। मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीत ली। प्रांतीय विधानसभा मंडल में कांग्रेस को बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला। मुस्लिम लीग को बंगाल तथा सिंध में बहुमत मिला। पंजाब में कांग्रेस, अकालियों और कम्युनिस्ट पार्टी को साझा सरकार बनी। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। इस मिशन के सदस्य, ये पूछता है कैबिनेट मिशन में कौन कौन था, ये बहुत ध्यान से पढ़ने वाला। स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर किसके अध्यक्षता में आया था, ये ध्यान देने वाले थे। तो फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि जून 1948 तक भारत प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948। सत्ता हस्तांतरण के लिए 14 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन घोषित, इसमें भारतीय विभाजन शामिल था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब ये 2 लाइन में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, बस 2 लाइन में 2 क्वेश्चन हैं। प्रथम, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। अरे पूछता है स्वतंत्र भारत का प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल कौन, भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतिम भारतीय गवर्नर कौन था, तो जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये भारतीय अंतिम थे, लेकिन अगर पूछा जाए कि अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों ये था बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय, अंग्रेजी शासन के वायसराय। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से मॉडर्न इतिहास में 2 से 3 4 भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल के एग्जाम में, और ये छोटे से छोटे या बड़े से बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा दोस्तों, वो कांग्रेस अधिवेशन होगा 1885 से लेके 1947 तक। ये दोनों क्वेश्चन मॉडर्न इतिहास के हर मैक्सिमम पहलुओं को जो है प्रभावित करते हैं। इनसे जुड़े कोई भी इतिहास में या घटना मॉडर्न इतिहास में हुआ तो इन दोनों से रिलेटेड जरूर होता है। तो दोस्तों इसी के साथ में विदा लेना चाहेंगे। अब आगे जो टॉपिक हमारा आएगा वो आएगा राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1985। धन्यवाद।